आज के पॉलिटी सेशन में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीरीज चला रहे हैं उसमें क्विज नंबर 4 पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सारे कवर कर रहे हैं, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो कवर कर रहे हैं और उनको हम क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं कि बेसिकली उस अमेंडमेंट से क्वेश्चन क्या बना है, क्या बन सकता है। ठीक है, तो मेरी अप्रोच ये है कि पहले हम क्वेश्चन देखें, फिर हम उसमें अमेंडमेंट का जो रोल है वो क्या रहा वो समझें। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आज का है क्विज 4 में, कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्टों में बटा हुआ है। अब मैं फर्स्ट बात नहीं करूंगा फिलहाल क्योंकि यूपीएससी का हम तो डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 2 जो कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, हिंदी बोलते हैं नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, यह आर्टिकल 2 के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक, पहले में भारत अर्थात इंडिया ना, क्या क्या है, टेरिटरी, स्टेट, यूटी आदि चर्चा हम कर चुके हैं उस पर। कुछ स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो भारत अर्थात इंडिया, कुछ स्टूडेंट जो हम देखेंगे वो ये कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो आर्टिकल 2 है, इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रभाव डालते हैं या उन्होंने इसमें बदलाव किया है। ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया है आपको 7th, मैंने दिया है 35th, मैंने दिया 36th, मैंने दिया 44th, फिर मैंने कूट दिया आपको कि A प्लस B ये दोनों ओनली, दूसरा दिया मैंने B एंड C ओनली, ऑल और नन। क्या लगता है आपको 7th में क्या है? 7th के हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि 7th को थोड़ा सा बता दीजिए। 7th का क्या लगता है आपको, क्या है 7th का? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7th क्या बोलता है, किस तरह की बात करता है, हमने चर्चा कर चुके हैं पहले। ठीक है, हमारे यहाँ क्या बना था? हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, उसके लिए तो उसकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कितने मेंबर कमेटी थी बेटा? इसके हेड कौन थे? 3 मेंबर कमेटी थी, हेड कौन थे? अब बताइए मुझे 3 मेंबर कमेटी कौन कौन थे, है ना? तो 3 मेंबर कमेटी रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की हम बात की। उसके बाद 7th अमेंडमेंट लाके जो नए राज्य बने थे 56 में, आपको पता है कि रीऑर्गेनाइजेशन कब का है? 56 का है, 55 का है? 56 का, उसी साल ही आया, उसी को एडजस्ट करने के लिए। ठीक, तो वहां तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना। ठीक, मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई नया राज्य शामिल हुआ, भारत के अंदर कोई बाहर का कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरिया आया, बाहर का तो नहीं था, सब अंदर की थे। ठीक, लेकिन एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, बेसिकली ये जो बात, इसके लिए जो मैं कह रहा हूं, ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट से अलग बात है। ठीक है ना, एडजस्टेड के अंदर बदलाव और नए को शामिल करना दो अलग चीज। यहां पे जो बदलाव आए, आपको सब थोड़ा सिक्किम का कहानी पता होगी। सिक्किम का जब भारत में विलय किया गया था आजादी के बाद, तो स्पेशल केस था सिक्किम का, हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। ठीक, इंडिया फिर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, देखेंगे सिक्किम का विलय कैसे भारत में हुआ। बट सिक्किम के विलय को आप बाकी राज्यों के पुनर्निर्माण के साथ नहीं जोड़ के देख सकते, अभी केवल तो समझ लो। द फॉर्मेशन, द इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन इंडिया इज नॉट सिमिलर द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। गॉट इट? बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। कैसे? देखिए, बेसिकली आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी नए स्टेट को यूनियन में शामिल कर सकता है और उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें लिखा पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक, ये काम हो सकता है, अमेंडमेंट जरूरत नहीं है, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। तो फिर मैंने कैसे पूछा कि आर्टिकल 2 में कौन से अमेंडमेंट डालते हैं, क्योंकि सिक्किम का जो विलय हुआ वो स्पेशल केस था। मैंने थोड़ी पहले बोला कि दोनों अलग चीज है इसमें। तो सिक्किम का जब इंटीग्रेशन किया गया
सिक्किम का क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, भारत में एकीकरण हुआ, ठीक। और सिक्किम के एकीकरण के लिए हमारे पास सिक्किम को हमने पहले एक नई कैटेगरी में शामिल किया, जो ऑलरेडी कैटेगरी थी उनमें सिक्किम फिट नहीं बैठा था, और वो कैटेगरी थी एसोसिएट स्टेट। इस नई कैटेगरी को बनाने के हमारे पास यूनियन थे, स्टेट्स थे, यूटी थी, स्टेट्स थे, ठीक, बस नहीं, यूनियन स्टेट यूटी ये थे, लेकिन एसोसिएट स्टेट में सिक्किम को पहले अलग कंडीशन में हुआ, ठीक, सिक्किम में अलग देश हुआ करता था, तो उसके लिए 35वां संविधान शुरू करके हमने एक अलग कैटेगरी बनाई आर्टिकल 2 के अंदर, और फिर सिक्किम को शामिल किया गया, ठीक। लेकिन सिक्किम को आगे चल के पूर्ण भारत के बाकी राज्यों की तरह सामान्य बनाया गया, फुल फ्लैश स्टेट ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन। सिक्किम क्या है, यूटी राज्य, राज्य यूटी, ठीक, राज्य। तो सिक्किम के लिए फिर 1975 में एक और संशोधन किया, 36 संशोधन, और 36 संशोधन से सिक्किम को फुल फ्लैश राज्य का दर्जा दिया गया। तो एग्जाम में भी आता है कि सिक्किम का भारत में जो शामिल किया गया इंसर्ट में एसोसिएट स्टेट में, वो कौन सा अमेंडमेंट है, वो है 35वां। और सिक्किम एज अ फुल फ्लैश स्टेट भारत में शामिल हुआ, पार्ट बना, वो 36वां, बस नहीं, ठीक। आप यदि बेट खोलेंगे तो वहां साफ दिखेगा 35 एंड 36 दोनों में मेंशन। 35 से हमने उसको एसोसिएट स्टेट दर्जा देके भारत में शामिल किया, और फिर एज अ फुल फ्लैश स्टेट के रूप में हमने दर्जा दिया 36 से, और 35 का जो दर्जा था 35 का, वो खत्म कर दिया गया। आंसर इसका हो गया आपका एफ। एफ मतलब ऑब्वियसली बी एंड सी, फोर्थ, ठीक, गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए, धन्यवाद।